First of all, what went through my mind is how stupid am I to actually. स्वागत है दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। आज हम आपको एक ऐसी यात्रा पर ले चलेंगे जो न केवल आपको जानकारी देगी बल्कि आपको सोचने पर भी मजबूर कर देगी। हम आपको एक ऐसे देश की कहानी सुनाने जा रहे हैं जो अपने इतिहास, संस्कृति और राजनीति के लिए जाना जाता है। जाकिर खान यहाँ फिर से एक नई कहानी के साथ। जाकिर खान जो अपने अनोखे अंदाज और गहरे विचारों के लिए मशहूर है, आज हमें एक ऐसी कहानी सुनाने वाले हैं जो शायद आपने पहले कभी नहीं सुनी होगी। आज हम बात करेंगे एक ऐसे देश की जो ताकतवर भी है और दिलवाला भी। यह देश है ईरान। ईरान जो अपनी प्राचीन सभ्यता, अद्वितीय संस्कृति और मजबूत राजनीतिक स्थिति के लिए जाना जाता है। एक ऐसा देश जो हमेशा मजलूमों के साथ खड़ा रहा है। ईरान ने हमेशा उन लोगों का समर्थन किया है जो अन्याय के खिलाफ लड़ रहे हैं, चाहे वह राजनीतिक हो, सामाजिक हो या आर्थिक। ईरान ने हमेशा अपनी आवाज उठाई है। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे ईरान की। ईरान जो अपनी खूबसूरत वास्तुकला, अद्वितीय कला और समृद्ध इतिहास के लिए प्रसिद्ध है। यह देश न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है बल्कि अपनी सांस्कृतिक धरोहर के लिए भी। और खास करके हम बात करेंगे ईरान और पैलेस्टाइन के रिश्ते की। यह रिश्ता न केवल राजनीतिक है बल्कि यह एक गहरी सांस्कृतिक और सामाजिक संबंध भी है। यह रिश्ता बहुत पुराना है, बहुत गहरा है और बहुत इंटरेस्टिंग है। यह रिश्ता सदियों पुराना है और इसमें कई उतार चढ़ाव आए हैं। तो तैयार हो जाइए क्योंकि आज हम जानेंगे इस रिश्ते की सारी बातें शुरू से लेकर आज तक। हम जानेंगे कि कैसे यह रिश्ता समय के साथ विकसित हुआ है और कैसे इसने दोनों देशों के लोगों को एकजुट किया है। हम जानेंगे कि कैसे ईरान और पैलेस्टाइन ने एक दूसरे का समर्थन किया है और कैसे उन्होंने एक दूसरे की मदद की है। तो चलिए इस अद्भुत यात्रा पर निकलते हैं और जानते हैं इस अनोखे रिश्ते की कहानी। ईरान एक बहुत बड़ा और ताकतवर देश है। यह देश पश्चिमी एशिया में स्थित है और इसका क्षेत्रफल लगभग 1.65 मिलियन वर्ग किलोमीटर है। ईरान की जनसंख्या लगभग 83 मिलियन है, जो इसे दुनिया के सबसे अधिक आबादी वाले देशों में से एक बनाती है। इसका इतिहास बहुत पुराना है, बहुत शानदार है। प्राचीन फारसी साम्राज्य का हिस्सा होने के कारण ईरान की संस्कृति और सभ्यता का विकास हजारों सालों से होता आ रहा है। फारसी साम्राज्य ने कला, विज्ञान और साहित्य में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। ईरान कभी किसी का गुलाम नहीं रहा। 20वीं सदी में भी जब कई देश उपनिवेशवाद के शिकार थे, ईरान ने अपनी स्वतंत्रता और संप्रभुता को बनाए रखा। ईरान के नेताओं ने हमेशा अपने देश की स्वतंत्रता और स्वाभिमान को प्राथमिकता दी है। ईरान के पास बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज हैं, जैसे कि ऑयल और गैस। यह देश दुनिया के सबसे बड़े तेल उत्पादकों में से एक है और इसके पास विशाल प्राकृतिक गैस भंडार भी है। इन संसाधनों ने ईरान की अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान की है, इसलिए ईरान की इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग है। तेहरान, ईरान की राजधानी, एक प्रमुख आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र है। यहाँ के बाजारों में हमेशा चहल पहल रहती है और यह शहर आधुनिकता और परंपरा का एक अद्भुत मिश्रण है। ईरान की आर्मी भी बहुत ताकतवर है। इसकी सेना में लाखों सैनिक हैं और यह देश अपनी रक्षा के लिए अत्याधुनिक हथियारों और तकनीकों का उपयोग करता है। ईरान की सेना ने हमेशा अपने देश की सुरक्षा और संप्रभुता की रक्षा की है। ईरान मिडिल ईस्ट का एक इम्पोर्टेंट कंट्री है। इसके भौगोलिक स्थिति और राजनीतिक प्रभाव के कारण यह क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मामलों में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ईरान के राजनयिक संबंध और इसकी विदेश नीति इसे एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी बनाती है। ईरान और पैलेस्टाइन का रिश्ता बहुत पुराना है। ये रिश्ता सिर्फ दो देशों का रिश्ता नहीं है, ये दो कौमों का रिश्ता है। 1979 से पहले ईरान और इजराइल के रिश्ते अच्छे थे, लेकिन 1979 के बाद सब कुछ बदल गया। ईरान ने इजराइल को अपना दुश्मन मान लिया और पैलेस्टाइन को अपना दोस्त। 1979 में ईरान में इस्लामिक रेवोल्यूशन आया। इस रेवोल्यूशन के बाद ईरान में एक नई गवर्नमेंट आई। इस नई गवर्नमेंट ने इजराइल के साथ अपने सारे रिश्ते तोड़ दिए। ईरान ने पैलेस्टाइन को एक आजाद देश के रूप में रिकॉग्नाइज किया। ईरान ने पैलेस्टाइन को हर तरह की मदद देना शुरू कर दी। सेक्शन 5, ईरान का सहारा, पैसों से ज्यादा। ईरान ने पैलेस्टाइन को सिर्फ पैसों से ही मदद नहीं दी। ईरान ने पैलेस्टाइन को मिलिट्री ट्रेनिंग भी दी। ईरान ने पैलेस्टाइन को वेपन्स भी दिए।
ईरान ने पैलेस्टाइन को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर भी सपोर्ट किया। ईरान ने हमेशा यूनाइटेड नेशंस में पैलेस्टाइन के लिए आवाज उठाई। सेक्शन 6 हमास और इस्लामिक जिहाद। नए दोस्त। ईरान ने पैलेस्टाइन के अलग अलग ग्रुप्स को सपोर्ट किया है। इनमें से 2 ग्रुप्स हैं, हमास और इस्लामिक जिहाद। ये दोनों ग्रुप्स इजराइल के खिलाफ आर्म्ड स्ट्रगल में बिलीव करते हैं। ईरान इन ग्रुप्स को फाइनेंशियल एड और वेपन्स देता है। सेक्शन 7 ईरान और पैलेस्टाइन। एक कॉम्प्लेक्स रिश्ता। ईरान और पैलेस्टाइन का रिश्ता बहुत कॉम्प्लेक्स है। यह सिर्फ दोस्ताना रिश्ता नहीं है। ईरान अपने इंटरेस्ट्स के लिए भी पैलेस्टाइन को सपोर्ट करता है। ईरान चाहता है कि मिडिल ईस्ट में इजराइल का इन्फ्लुएंस कम हो। सेक्शन 8 आज के दिन टेंशन बढ़ती जा रही है। आज के दिन ईरान और इजराइल के बीच टेंशन बहुत ज्यादा है। ईरान ने कहा है कि अगर इजराइल ने पैलेस्टाइन पर अटैक किया तो ईरान चुप नहीं बैठेगा। ईरान पैलेस्टाइन का साथ देगा। सेक्शन 9 ईरान मजलूमों का दोस्त। ईरान एक ऐसा देश जो हमेशा से मजलूमों का साथ देता आया है। चाहे वो किसी भी देश के लोग हों, ईरान ने हमेशा उनके हक की लड़ाई लड़ी है। ईरान हमेशा से मजलूमों का साथ देता रहा है। जब भी दुनिया में कहीं भी किसी पर जुल्म हुआ है, ईरान ने अपनी आवाज बुलंद की है। चाहे वो अफ्रीका के लोग हों या एशिया के, ईरान ने हमेशा उनके साथ खड़ा होकर उनकी मदद की है। ईरान ने पैलेस्टाइन के साथ भी वही किया है। पैलेस्टाइन के लोगों पर जब भी जुल्म हुआ है, ईरान ने उनकी मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। ईरान और पैलेस्टाइन के रिश्ते बहुत पुराने हैं और इनकी दोस्ती की मिसालें दी जाती हैं। ईरान ने पैलेस्टाइन को उस वक्त सपोर्ट किया जब उसके पास कोई नहीं था। जब पूरी दुनिया ने पैलेस्टाइन को अकेला छोड़ दिया था, तब ईरान ने उनके साथ खड़े होकर उन्हें हर संभव मदद दी। चाहे वो आर्थिक मदद हो या फिर राजनीतिक समर्थन, ईरान ने कभी भी पैलेस्टाइन को निराश नहीं किया। ईरान एक सच्चा दोस्त है, एक ऐसा दोस्त जो हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़ा रहता है। पैलेस्टाइन के लोगों के लिए ईरान का समर्थन एक बड़ी राहत की तरह है। ईरान ने हमेशा यह साबित किया है कि दोस्ती का मतलब सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि कर्मों में होता है। तो दोस्तों, ये थी कहानी ईरान और पैलेस्टाइन के रिश्ते की। यह रिश्ता सिर्फ 2 देशों के बीच का नहीं है, बल्कि यह इंसानियत और न्याय के लिए लड़ाई का प्रतीक है। ईरान और पैलेस्टाइन की दोस्ती हमें यह सिखाती है कि सच्चे दोस्त वही होते हैं जो हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ खड़े रहते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो कृपया इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। आपके समर्थन से ही हम और भी ऐसी कहानियां आपके सामने ला सकते हैं। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद।